हे पीपल, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसको हम लोग पार्ट्स बाय पार्ट्स करके पढ़ेंगे। तो आज उसका पहला पार्ट जिसका नाम है डाइजेशन। ठीक है, तो आज हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे। तो डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन सुनते ही हमारे दिमाग में पहला वर्ड जो आता है वो क्या आता है? फूड, मतलब खाना ही डाइजेस्ट होता है और उसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। तो ये शुरू कैसे होता है, खत्म कैसे होता है, इसके बीच में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, हम सबको एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही इजी वे में बहुत एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम लोग फूड खाते हैं, मतलब फूड हम लोग क्यों खाते हैं? न्यूट्रिशन के लिए, ताकि हम लोग को बॉडी को एनर्जी मिले। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग फूड खाते हैं तो फूड सबसे पहले माउथ के थ्रू जाता है। तो हम लोग पहले उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं। क्यों चबाते हैं? ताकि वो छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाए। मतलब डाइजेशन का मतलब यही रूट है कि उसमें बस यही होता है कि खाने को एकदम सिंपलर पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाए ताकि बॉडी उसको ऑब्जर्व कर सके। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले जो मतलब ग्लैंड काम करता है उसका नाम है स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड क्या करता है? हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, पहला ग्लैंड क्या है? स्लाइवरी ग्लैंड। फिर उसके बाद हमारा फूड जो फूड पाइप के द्वारा स्टमक में जाता है। ठीक है, फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है। फूड पाइप को हम लोग ऑसोफेगस भी कहते हैं। ठीक है, तो फूड पाइप में एक प्रेशर होता है जो खाना को नीचे पुश करता है। ठीक है, उस प्रेशर को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक प्रेशर और उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, तो ये कोई ऑर्डिनरी मसल्स नहीं कर सकता है, मतलब कोई भी मसल्स ये काम नहीं कर सकता है। तो इसके लिए स्पेसिफिक मसल्स होते हैं जिसका नाम है स्पिंचर मसल। ओके, और यही सेम प्रेशर मूवमेंट मसल्स सेम स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी मसल स्पिंचर मसल होते हैं, वहां पे पेरिस्टाल्टिक प्रेशर होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग स्टमक में जब फूड पहुंच गया तो स्टमक में होता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस मेनली 3 कंपोनेंट से बने होते हैं। कौन कौन से? HCl, मकस एंड पेप्सिन। ठीक है, तो अब क्या करता है पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन को चाहिए एक एसिडिक मीडियम जिसमें वो काम कर सके, अपना मतलब वर्क कर सके। तो पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो उसको मीडियम प्रोवाइड करता है HCl, जो मतलब मीडियम प्रोवाइड करता है उसको एसिडिक मीडियम, ताकि वो उसमें वर्क कर सके। ठीक है, तो जो HCl होता है, HCl तो इतना कोरोसिव होता है, वो तो हमारे पेट को भी कोरोड कर सकता है। तो उससे हमारे पेट को मकस का लेयर बचाता है। ठीक है, मकस का लेयर HCl को हमारे पेट को कोरोड नहीं करने देता है। ठीक है, तो वहां पे तो पेप्सिन ने अपना काम कर लिया, प्रोटीन डाइजेस्ट कर लिया। ठीक है, तो फूड हमारा अब पाइप के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तब स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड्स अपना सेक्रेशन देते हैं, पहला लीवर और दूसरा पैंक्रियास। ठीक है, लीवर क्या करता है? लीवर में एक होता है गॉल ब्लैडर। वो क्या करता है? वो बाइल पिगमेंट को रिलीज करता है, सेक्रेट करता है। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल पिगमेंट क्या करता है? बाइल पिगमेंट जो आपको रहता है वो आपके फैट्स को डाइजेस्ट करता है। ओके, अब जो पैंक्रियास ग्लैंड रहता है वो भी 3 एंजाइम सेक्रेट करता है। कौन कौन? लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज। ठीक है, तो जो आपका ट्रिप्सिन होता है वो भी प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, जो लाइपेज होता है वो फैट डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तब आप 2 होते हैं इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन फिगर में आप देखेंगे तो आपको बड़ा लगेगा कौन सा? आपको तो स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लॉन्ग लगेगा। लार्ज इंटेस्टाइन का तो लेंथ बहुत कम होता है, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का विड्थ होता है वो बहुत कम होता है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन का विड्थ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा होता है। इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड अब्जॉर्ब होता है, उस प्रोटीन, फैट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर अब्जॉर्ब होता है बॉडी में। वाटर भी तो एसेंशियल है बॉडी के लिए, तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है उसमें। ठीक है, तो अब हमारा फूड जो भी मतलब उसका वेस्ट मटेरियल हो गया, सारा फायदेमंद चीज तो अब्जॉर्ब हो गया बॉडी के द्वारा। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक सेल होता है जिसको कहते हैं विलाई। ठीक है, वो विलाई एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जो मतलब उसके न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो अब सारा गुड थिंग्स, सारा न्यूट्रिएंट्स तो अब्जॉर्ब हो गया। अब कुछ वेस्ट पार्टिकल्स भी बच गए। ठीक है, तो वेस्ट पार्टिकल्स क्या होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एनस से निकल जाएंगे। ओके, क्लियर?
अब यही बुक्स में इन सब का अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, नाम होता है। तो हम लोग फूड को खाते हैं तो उसको कहते हैं इजेशन, ठीक है। फूड का एब्जॉर्प्शन, फूड हम लोग में पचता है, डाइजेस्ट होता है, उसको कहते हैं डाइजेशन। फूड का न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है, उसको एब्जॉर्प्शन। और फिर वो जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो सेल तक पहुंचता है, सेल उस पर वर्क करके उसको अपने अंदर यूटिलाइज करती है, उसको कहते हैं एसिमिलेशन। और जो वेस्ट पार्टिकल्स बाहर निकल जाता है उसको कहते हैं इजेशन। क्लियर? ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।